छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है, ओवर थिंकिंग बनी ही रहती है। तो ऐसे जातक को अंधेरे से बहुत डर लगता है। यदि आप अपने जीवन में इन लक्षणों को महसूस कर रहे हो तो आप समझ जाइए कि नमस्ते, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रहों की चाल हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है? हमारे जीवन में आने वाली खुशियां, चुनौतियां, सफलता और संघर्ष, ये सब ग्रहों के अधीन होते हैं। प्रत्येक ग्रह की अपनी एक ऊर्जा होती है जो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे भाग्य को और हमारे जीवन की दिशा को तय करती है। मैं आपको यहां कुछ उदाहरण बताऊं तो आपने देखा होगा कि चंद्रमा की चाल के कारण ही पूर्णिमा और अमावस्या को समुद्र में ज्वार और भाटा आते हैं। जब इतने विशाल समुद्र में भी ग्रहों की चाल का, ग्रहों की ऊर्जा का असर पड़ता है, तो फिर हमारे इस जीवन पर, इस शरीर पर ग्रहों की ऊर्जा का असर क्यों नहीं पड़ेगा? आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रभावशाली असर या लक्षण बताने जा रहा हूं जो आप अपने जीवन से सहसंबंध कर सकोगे। कोई ग्रह आपकी कुंडली में, उस ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो कैसे दुष्प्रभाव आपको जीवन पर दे सकते हैं। आप इन लक्षणों को देखकर समझ सकते हैं कि मेरे जीवन पर या मेरी कुंडली में ये ग्रह खराब है और ये मेरे जीवन पर दुष्प्रभाव दे रहे हैं। मैं आपको वीडियो में ये भी बताऊंगा कौन सी रेमेडीज है जिनको हम आसानी से करके अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूले। बात करते हैं कि चंद्रमा जब किसी व्यक्ति को दुष्प्रभाव देते हैं, या ये कहें कि जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब होती है या कमजोर होती है, तो वो हमारे जीवन पर क्या असर दिखाती है। मित्रों, कई बार आपने अपने आप से भी कहा होगा कि आज तो ये कार्य करने का मेरा मूड नहीं है। अरे भाई, मूड क्यों नहीं है? आज जो आपका शरीर है वो ही कल रहेगा, लेकिन फिर भी आप महसूस करते हो ना कि आज मेरा मूड नहीं है। अब ये आपके मूड को कंट्रोल करता कौन है? आपके मूड को, आपके मन को कंट्रोल करता है चंद्रमा। जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं तो ऐसा जातक बेवजह दुखी रहता है। निराशा ऐसे जातक के जीवन से जाती ही नहीं है। छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है, ओवर थिंकिंग बनी ही रहती है। माता के साथ ऐसे जातक के अच्छे संबंध नहीं होते, यानी माता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जब चंद्रमा किसी जातक की जन्म कुंडली में खराब होते हैं या व्यक्ति को दुष्प्रभाव देते हैं तो ऐसे जातक को अंधेरे से बहुत डर लगता है। अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास के दिनों में तनाव बढ़ जाता है। यदि आप अपने जीवन में इन लक्षणों को महसूस कर रहे हो तो आप समझ जाइए कि आपको चंद्रमा दुष्प्रभाव दे रहे हैं या आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है। अब चंद्रमा से अच्छे प्रभाव प्राप्त करने के लिए या चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए आपको करना क्या है? चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें। हो सके तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। अपनी माँ से आशीर्वाद लेते रहे। माता के द्वारा दिया हुआ कोई दान, चांदी की चेन या कोई चांदी का स्क्वायर टुकड़ा अपने गले में धारण जरूर कर ले। आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपके खराब चंद्रमा भी आपको अच्छे परिणाम देने लगेंगे। और चंद्रमा जब अच्छे परिणाम देने लग जाते हैं तो आपका मन बहुत प्रसन्न रहता है। मन प्रसन्न रहता है तो आप जीवन में ग्रोथ करोगे। कहा गया है ना, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। तो आप जीवन में ये उपाय अपनाइए, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कीजिए और आगे बढ़िए। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि वो अपने जीवन में चल रही समस्याओं को पहचान कर उनका निदान कर सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।